बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को शॉर्ट फॉर्म में TQM कहा जाता है। टोटल का मतलब है मुकम्मल, पूरा, और क्वालिटी कहा जाता है खासियत को, खूबी को, और मैनेजमेंट कहा जाता है बंदोबस्त करना, एहतमाम करना। यूं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी अदारे के अंदर बेहतरीन बंदोबस्त, बेहतरीन एहतमाम के जरिए अच्छे नताइज हासिल करना, आला म्यारी पैदावार हासिल करना। इसकी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, अ सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स दैट एवरी मेंबर ऑफ स्टाफ मस्ट बी कमिटेड टू मेंटेनिंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ वर्क। TQM एक थ्योरी नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क है। मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स के जरिए एक अप्रोच तैयार की गई है, तरतीब दी गई है, जिसके जरिए हर एक मेंबर, हर एक स्टाफ मेंबर क्वालिटी वर्क पर फोकस करता है। अच्छा, TQM की बुनियाद कैसे पड़ी? हुआ यूं कि जापानीज ने अपनी इकोनॉमी और अपनी इंडस्ट्री को बेहतर बनाने के लिए एक मसाली, एक आइडियल स्ट्रेटेजी तैयार की, जिसको TQM कहा जाता है। मुख्तलिफ माहिरीन जब TQM के प्रिंसिपल्स को देखते हैं तो उनके ख्याल में ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रॉफिट के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। TQM मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में, कॉरपोरेशंस, यूनिवर्सिटीज, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए TQM को बहुत ज़्यादा एजुकेशन में अहमियत दी गई है, इसलिए इसका मुताला भी अहमियत का हामिल है। अब चलते हैं TQM के प्रिंसिपल्स की तरफ। प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। TQM का मकसद क्वालिटी बढ़ाना है, तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारे रूल्स, बहुत सारे प्रिंसिपल को फॉलो करना होगा, तभी जाके क्वालिटी बढ़ेगी। यूं तो TQM के बेशुमार प्रिंसिपल्स हैं, तो हम यहाँ चंद अहम प्रिंसिपल्स का जिक्र करेंगे। इसमें सबसे जो पहला है उसको कहा जाता है फोकस ऑन कस्टमर। TQM कस्टमर पर बहुत ज्यादा फोकस करती है, ना कि प्रॉफिट पर। कस्टमर ही की वजह से पता चलेगा, कस्टमर की दिलचस्पी की वजह से हमें पता चलेगा कि क्वालिटी मैनेजमेंट है या नहीं है। इसके बाद है एम्प्लॉय इन्वायरमेंट। TQM के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा इन्वायरमेंट हो जहां तमाम मुलाजिम, बल्कि हर एक मुलाजिम को रिस्पेक्ट दी जाए, वो अपनी मर्जी से काम कर सके, वो हाई स्टैंडर्ड को फॉलो कर सके, वो अच्छे तरीके से काम कर सके। ऐसा इन्वायरमेंट ना हो जो स्ट्रेस हो, जो क्रिटिकल हो। इसके बाद है प्रोसेस सेंटर्ड। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोसेस किसको कहा जाता है? प्रोसेस कहा जाता है इनपुट स्टेप्स की सीरीज को प्रोसेस कहा जाता है। इनपुट स्टेप्स क्या होते हैं? तमाम काम, वो तमाम काम काज, सप्लाई करना, सामान लाना, वो सब काम जो क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए किए जाते हैं, वो प्रोसेस कहलाते हैं। और उन चीजों पर TQM बहुत ज्यादा फोकस करती है। इसके बाद है इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड का मतलब है जमा करना। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं। उन तमाम फंक्शंस, डिपार्टमेंट्स का आपस में इंटरलिंक होना चाहिए, वो आपस में इंटर कनेक्ट होने चाहिए। इसके बाद है नंबर 5, डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स। TQM के मुताबिक कोई भी डिसीजन डेटा, तज्जिया या हकीकत के बगैर कोई भी डिसीजन ना लिया जाए। इसके बाद है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। TQM का सबसे बड़ा प्रिंसिपल ये है कि इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, कंटिन्यूस चेंज होनी चाहिए। सिर्फ चेंज नहीं होनी चाहिए बल्कि उसमें इंप्रूवमेंट भी होनी चाहिए। क्या इंप्रूव होना चाहिए? कस्टमर फोकस, एलिमेंट्स ऑफ TQM, तमाम चीजें वगैरह वगैरह, जो भी प्रिंसिपल हैं, जो काम हो रहे हैं, उनमें वक्त के साथ साथ उनमें बेहतरी आनी चाहिए। इसके साथ एक और भी है जिसको कहा जाता है कम्युनिकेशन। TQM के मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो लोग काम करते हैं उनके दरमियान और मैनेजमेंट के दरमियान अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा TQM कस्टमर के साथ भी कम्युनिकेशन पर फोकस करती है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।